Morning student, myself Preeti Kohli will be continue our theme 9 Kings and Chronicles. Now we take our topic second, the production of Chronicles. Chronicles commissioned by the Mughal emperors are an important source for studying the empire and its code. Chronicles मीन्स लिखित दस्तावेज जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए हैं एविडेंस। क्रॉनिकल्स जो है मुग़ल एम्परर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के सोर्स को या उनके कोर्ट के एम्पायर के बारे में या उनके शासन के बारे में स्टडी करने का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है। दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन एनलाइटेंड किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला। ये जो रिटिन स्रोत हैं इस रूप में जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, जो हमारे उनके राज्य के बारे में, उनके बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम किस तरह से उस समय पर एक अम्ब्रेला के नीचे या एक छत्र छाया में पूरा साम्राज्य था, वो सब हमें इनके बारे में इन क्रॉनिकल्स के द्वारा ही पता चलता है। एट द सेम टाइम दे वर मीन्ड टू कन्वे टू those who resisted the rule of the Mughal that all resistance was destined to fail। ये जो सेम टाइम पर या इसी समय पर जो कन्वे किया गया मैसेज या मुग़ल पीरियड के टाइम पर जो किस तरह से उनका उत्थान हुआ, कैसे उनका पतन हुआ या उनका सक्सेस और फेलियर, सभी कुछ हमें इनके द्वारा इन क्रॉनिकल से ही पता चलता है। Also, the rulers wanted to ensure that there was an account of their rule for posterity। यहाँ पर जो भी इनका रूलर्स, जो भी ये रूलर्स थे या शासक थे, जो ये चाहते थे वो सभी किस तरह से उन्होंने शासन किया, क्या उनका प्रॉस्पेरिटी थी या उनके शासन में किस तरह से समृद्धि थी, वो सभी हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। The authors of Mughal chronicles were invariable courtiers। The histories they wrote focused on events centered on the rulers, his family, the court and nobles, wars and administrative arrangements। यहाँ पर जितने भी ऑथर्स थे मुग़ल क्रॉनिकल्स के, वो बहुत ही वैरायटी लिए, बहुत भिन्न भिन्न इनके क्वार्टर्स थे, कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, और ये जितना भी हिस्ट्री में उन्होंने फोकस किया उनकी इवेंट्स या उनके रूल से रिलेटेड या शासन या शासक से रिलेटेड, उनकी फैमिली, उनके दरबार में उनके नॉबल्स या उनके वॉर या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित सभी कुछ अरेंजमेंट इन्होंने अपने लिखित दस्तावेज में इन क्रॉनिकल्स में लिखा है। देयर टाइटल सच एज द अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, that is the story of Akbar, Shahjahan, Alamgir, a title of the Mughal ruler Aurangzeb, suggested that in the eyes of their authors, the history of the empire and the court was synonymous with that of the emperor। ये जो टाइटल्स हैं अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीर, ये सभी स्टोरी है इनके अंदर अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की। औरंगजेब को मुग़ल रूल में आलमगीर का टाइटल मिला था और इनके समय में जो भी इनके शासन में हुआ उसको इन सभी राइटर्स ने अपने द्वारा इनके अपने किताबों में या इनके बारे में जो लिखा है, उस तरह के उस समय के जो एविडेंस हैं या उस समय की जो रियल बातें थी या उस समय किस तरह शासन होता था, ये सब इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। फॉर नाउ वी टेक टॉपिक सब टॉपिक 2.1 फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन द पर्शियन अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इट फ्लरिश्ड एज अ language of the court and of literary writings alongside North Indian languages, especially Hindi, Hinda Devi and its regional variants। यहाँ पर मुग़ल कोर्ट में जो भी हमें क्रॉनिकल्स मिलते हैं वो पर्शियन या फिर
दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जब यहाँ पर बहुत ही फ्लरिश्ड हुआ या दिल्ली सल्तनत बहुत ही फली फूली, तो उस टाइम पर डिफरेंट कोड या डिफरेंट लैंग्वेज में उनके कोड के बारे में भी या उनके डिफरेंट साहित्य हमें प्राप्त हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में दी इंडियन लैंग्वेज में स्पेशली हिंदा देवी और जो वहाँ पर रीजनल वेरिएंट या जो भी उस क्षेत्रीय डिफरेंट भाषा में भी हमें ये क्रॉनिकल्स प्राप्त हुए हैं। एज द मुगल वर चंगताई तुर्क्स बाय ओरिजिन टर्किश वॉज देयर मदर टंग। तुर्की इनकी मदर टंग थी या मातृभाषा थी। Their first ruler Babar wrote poetry and his memories in this language. उनका जो पहला शासक था बाबर, उसने पोइट्री लिखी है अपनी लैंग्वेज में, अपनी यादों को उसमें पोइट्री में और अपनी इस लैंग्वेज में तुर्की भाषा में लिखा है। और अकबर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था मुग़ल कोर्ट में, इसने भी अपनी लैंग्वेज में अपने जितने भी उसका कल्चर सांस्कृतिक या बुद्धिजीवी जो भी उसके कांटेक्ट रहे ईरान के साथ, एज वेल एज रेगुलर स्ट्रीम ऑफ ईरानियन सेंट्रल एशियन माइग्रेट सीकिंग, किस तरह से उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करके अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ किया, ये सभी कुछ उसने अकबर ने अपनी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। Asian migrant seeking position at the Mughal court might have motivated the emperor to adopt the language, ताकि लोगों को मोटिवेट करें उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए। Persian was elevated to the language of empire, conferring power and prestige on those who had a command of it. It was spoken by the king. इस तरह से यह राजा के द्वारा भी बोली जाती थी। रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलाइट एट द कोर्ट, रॉयल हाउसेस में एलाइट या कोर्ट में जितने भी उच्च वर्ग थे उन सभी के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती थी। फर्दर इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल, सो दैट अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स एंड अदर फंक्शनरीज आल्सो लर्न इट। जबकि सभी लोगों ने इस एडमिनिस्ट्रेशन में इस लैंग्वेज को, सभी लेवल के लोग, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, जितने भी फंक्शंस के, उन सभी ने इस लैंग्वेज को सीखा। Even when Persian was not directly used, its vocabulary and idioms heavily influenced the language of official record in Rajasthani and Marathi and even Tamil. इसलिए तरह से जो पर्शियन रिकॉर्ड था उनका, वो इडियम्स में या वोकेबलरी में वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ करते थे। उनकी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स राजस्थानी में, मराठी में और यहाँ तक कि तमिल में भी हैं। Since the people using Persian in the 16th and 17th centuries came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages, और इस तरह से उन्होंने बहुत इस लैंग्वेज को बोला था। और पर्शियन ने भी इंडियनाइज्ड बाय अब्जॉर्विंग लोकल इडियम, पर्शियन ने भी लोकल इडियम्स के रूप में इसका यूज़ किया। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विद हिंदी। एक नई लैंग्वेज उर्दू भी यहाँ पर पर्शियन और हिंदी के साथ बहुत ही इंटरेक्शन का कारण बनी, आकर्षण का कारण बनी। मुगल क्रॉनिकल्स सच एज द अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन, अदर्स लाइक बाबर एंड बाबर्स मेमोरीज वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तुर्किश इनटू द पर्शियन बाबरनामा। मुग़ल क्रॉनिकल्स में जैसे अकबरनामा है वो पर्शियन में लिखी गई, दूसरा बाबर की मेमोरीज़ है उसको भी ट्रांसलेट करके टर्किश और पर्शियन में बाबरनामा को लिखा गया। ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एज द महाभारत एंड द रामायण इनटू पर्शियन वाज कमीशन्ड बाय द मुग़ल एम्परर्स। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज द रचमनामा बुक ऑफ वॉर्स। इस तरह से महाभारत को ट्रांसलेट करके राजनामा के रूप में लिखा गया। इट मीन्स कि बुक्स ऑफ वॉर, युद्ध की किताबें, इस तरह से उस बुक को ट्रांसलेट किया गया।